नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ अलॉटमेंट लेटर से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने वाला हूं, जिसको आपको जानना जरूरी है। देखिए, आधे से ज्यादा बच्चों को अलॉटमेंट लेटर में जो इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं उनको फॉलो करना नहीं आता है, जिसके कारण जब कॉलेज में रिपोर्टिंग करते हैं तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो देखिए, आपको भी दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपका अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड करके पहले जो है आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लें। उसमें कहाँ रिपोर्टिंग डेट मेंशन कर रखी है, उसी रिपोर्टिंग डेट को आपको कॉलेज में जाना है या उससे पहले भी जा सकते हैं। टाइमिंग क्या रहेगी, इसके अलावा ट्यूशन फीस मेंशन कर रखी होती है और भी बहुत सारी चीजें दे रखी होती हैं, जिसके रिगार्डिंग आज मैं आपको ए टू जेड कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको सेकेंड राउंड सीएलसी राउंड के रिगार्डिंग रेगुलर बहुत सारा अपडेट, बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिससे कि जो है आप सेकेंड सीएलसी राउंड की काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से कर पाए। जो बच्चे जैसे फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है, वो लोग जो है रिपोर्टिंग करेंगे या अपग्रेड के लिए जाएंगे, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं। देखिए, इस साल हमने बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग की और अभी हमने उनका रिजल्ट देखा। बहुत सारे बच्चों को उनका जो टारगेटेड ब्रांच था, टारगेटेड जो कॉलेज था, वो मिल चुका है। तो सभी बच्चों को मैं बधाई देना चाहूंगा। बाकी जो कुछ बच्चे हैं जिनको जैसे कि उनकी जो ब्रांच मिली नहीं है, तो हम उनको अपग्रेड के लिए अप्लाई करवाना चाहेंगे और प्रॉपर तरीके से उनको गाइडेंस देने वाले हैं। तो आप बिल्कुल धैर्य बना के रखें, आपको आगे भी जो है गाइडेंस मिलता रहेगा। बाकी कुछ बच्चे, जिन बच्चों को जैसे फर्स्ट राउंड के अंदर मिस्टेक कर रखी है और वो लोग जो है हमसे पेड काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं, तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ प्रॉपर तरीके से हम लोग जो है पेड काउंसलिंग करके देते हैं, जिसके अंदर आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम सेव करते हैं। कभी भी आप हमें फोन करेंगे, हम आपका फोन पिकअप करके आपके मन में जो भी डाउट्स चल रहे होंगे उन डाउट्स को क्लियर करके प्रॉपर तरीके से आपको काउंसलिंग देने की कोशिश करेंगे। इतना हमारा सहयोग होता है अगर आप पेड काउंसलिंग लेते हैं। बाकी अगर आप पेड काउंसलिंग नहीं ले रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके जो भी चीज आप टाइप करेंगे वहां पे भी मैं आंसर दूंगा। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा। जो बेसिक एक दो क्वेश्चंस होते हैं, हर बच्चे को मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा आप चाहें, 9179176554 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा, जैसी आपकी चॉइस। तो समझते हैं कि ये जो अलॉटमेंट लेटर है इसमें क्या क्या चीजें मेंशन कर रखी होती है और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें फॉलो करना होती हैं। तो ये जो अलॉटमेंट लेटर है मैंने एमपीडीटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर रखा है, और कैसे डाउनलोड करते हैं इसके रिगार्डिंग भी जस्ट नीचे एक वीडियो डाल रखा है, तो आप जाके देख लीजिए। जिन बच्चों ने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर रखा होगा, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है आपको अपना क्रॉस वेरीफाई करना है, जो डिटेल है आपकी सही है कि नहीं। तो जैसे अधिकतर ये जो डिटेल है आपका JEE से पूरा डिटेल लिया जाता है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर है, देन उसके बाद कॉमन मेरिट रैंक यहाँ पे दे रखी है, जो कि आपकी CRL रैंक होती है, जिसे के अकॉर्डिंग जो है आपका कॉलेज अलॉट होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपका नेम दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ है, देन उसके बाद आपका जेंडर है। इसके अलावा जैसे कि आप MP डोमिसाइल है कि नहीं, यस है तो जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे तो उस टाइम जो है आपको अपना MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहां पे दिखाना होगा, उसकी फोटोकॉपी सबमिट करना होगी, क्योंकि MP डोमिसाइल बच्चों के लिए 90% सीटें होती हैं, इसलिए जो है आपको ये सीट अलॉट हो जाती है कॉलेज के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लास, तो क्लास में एक्स है, मतलब यहाँ पर आप सैनिक वर्ग से नहीं है, किसी क्लास से आप बिलोंग नहीं करते हैं। इसके अलावा आपकी कैटेगरी OBC है, जम्मू एंड कश्मीर से आप नहीं है, वहां के रेसिडेंस नहीं है, तो यहाँ पर जो है नो लिखा आ रहा है। तो ये आपकी पूरी डिटेल है और इस डिटेल के अकॉर्डिंग ही जो है आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगी। इस डिटेल में अगर आप कोई चीज गलत होगी तो डेफिनेटली आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने MP डोमिसाइल यस कर रखा है और सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगा। कैटेगरी अगर आपने OBC की मेंशन कर रखी है और वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सीट अलॉटमेंट स्टेटस दे रखा है। जो आपने चॉइस फिलिंग की उसके अकॉर्डिंग जो है DET ने आपको ये कॉलेज अलॉट करके दिया, आपका JEE मेंस की CRL रैंक के बेस पे। अब यहाँ पे इस बच्चे को जो कॉलेज अलॉट हुआ है, देखिए हर बच्चे का अपना एक टारगेट होता है। बहुत से बच्चे चाहते हैं कि जैसे हम किसी जैसे फलाना कॉलेज में, SG कॉलेज में हम सबसे नीचे वाली ब्रांच ले लें, देन उसके बाद अपग्रेड करें, देन उसके बाद इंटरनल ब्रांच चेंज करके हम मैकेनिकल सिविल से पहुंचे। तो बहुत से बच्चों का टारगेट होता है कि हम मैकेनिकल सिविल से कर लें। बहुत से बच्चों का टारगेट होता है कि हम EI ET अलॉट कर लें, देन उसके बाद IT या CS तक पहुंच जाए। ये रैंक के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है, तो ऐसा भी टारगेट होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सीट अलॉटमेंट स्टेटस में क्या मेंशन होता है। यहाँ पे जो कॉलेज आपको मिल चुका है
वो यहाँ पे दे रखा होता है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोड दे रखा है, इसके अलावा नाम दे रखा है, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। तो इस बच्चे को जो कॉलेज अलॉट हुआ है, एमपी का नंबर 1 कॉलेज एसजीएसआईटीएस कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर हम बात करें कॉलेज किस टाइप का है, ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रांच कौन सी अलॉट हुई है, तो सबसे लोअर ब्रांच इसको अलॉट हुई है। इस बच्चे को जो है सिविल ब्रांच तक जाना है, तो इसलिए जो है इसने नीचे जो है बायोमेडिकल ब्रांच रखी हुई है, जो कि इंडियन लैंग्वेज है, मतलब हिंदी लैंग्वेज वाली है। और जैसे ही ये अपग्रेड करेगा तो हो सकता है इसको सिविल ब्रांच मिल जाएगी, या फिर इंटरनल ब्रांच चेंज में ये सिविल ब्रांच तक जा सकता है। सिर्फ इसका टारगेट सिविल ब्रांच का है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैटेगरी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ओबीसी कैटेगरी है। इसके अलावा एक्स का क्या मतलब है, कोई क्लास नहीं है, और ओपी मतलब ये लड़का है। अगर यहाँ पे एफ आ जाता तो यहाँ पे आ जाता आपका फीमेल है। और यहाँ पे इसका ये फोटो भी दे रखा है। अब देखिए हम इंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रखे हैं। तो जो भी ट्यूशन फीस है वो जो है, जो भी डिसाइड होती है गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वो ट्यूशन फीस इस कॉलेज की है, नीचे दे रखी है, उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर दिख पाए, और इसको हम जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये सीट अलॉटमेंट स्टेटस हो गया पूरा, इस चीज के बारे में आप समझ पाए होगे। देन उसके बाद पूरा जो काउंसलिंग रिपोर्टिंग शेड्यूल है वो दे रखा है, कैसे करना है। तो यहाँ पे ट्यूशन फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो भी कमेटी डिसाइड करती है उसके अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कॉलेजेस की ट्यूशन फीस डिसाइड होती है। अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कब तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू रिपोर्ट इट, या यू हैव टू रिपोर्ट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑन बिफोर, मतलब उस दिन भी आप जा सकते हो और उससे पहले भी आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हो। आपकी सीट जाएगी नहीं, आपकी सीट रहने वाली है। तो 16/8/2024 तक, तो ये एंड डेट है। जैसे कि मैंने आपसे बताया, जो आपका फर्स्ट राउंड का जो 13 से लेके 16 तक जो है आपकी पूरी रिपोर्टिंग प्रोसेस चलने वाली है। तो अधिकतर बच्चों की जो रिपोर्टिंग डेट होगी वो 16 तारीख होगी, है ना। और 16 तारीख को आप देखेंगे तो 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक जो है कॉलेज में पूरा जो अलॉटमेंट का बाद जो आपका रिपोर्टिंग का प्रोसेस होता है वो चलने वाला होता है। तो यहाँ पे जो है आपको कॉलेज में, आप जैसे कि आज 13 तारीख है, 14, 15, 16 तक जा सकते हैं। बहुत से कॉलेज में 15 तारीख को भी ओपन रहेगा। सुबह जो सेरेमनी होती है 15 अगस्त की, वो होके देन उसके बाद काउंसलिंग में जो रिपोर्टिंग वाला प्रोसेस है वो तो चलने वाला है। तो वहां पे कुछ लोग आएंगे। तो बहुत से बच्चों का कहना था कि 15 अगस्त को रहेगा कि नहीं रहेगा, तो रहने वाला है। इस चीज से आप निश्चिंत रहें, आप जाके बात कर लीजिएगा। अगर आप एक दिन पहले भी पहुंच जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोशिश करें एक दिन पहले आप पहुंचे। तो यहाँ पर जो है आपको 16 तारीख को भी आप जा सकते हैं उस दिन, और 16 तारीख से पहले भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर दे रखा है कि आपको जो एडमिशन स्लिप है ना, जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है, ये पूरी जो आपकी अलॉटमेंट स्लिप है ये आपको लेके जाना होगी। इसके अलावा आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होंगे। इसके साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में जो है आपको सिर्फ टीसी माइग्रेशन जो है वो लगेगा, वो आपको वहां पे जमा करना होगा। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी आपको लगने वाली है। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन कर रखा है कि आपको सिर्फ टीसी एंड माइग्रेशन जो है वो कॉलेज में ओरिजिनल सबमिट करना होगा। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी आपको फोटोकॉपी सबमिट करना होगी। बस आपको जो गैप सर्टिफिकेट होता है वो आपका ओरिजिनल सबमिट होता है। और इसके अलावा आप अपना जो भी स्टेटस है, जो कैंडिडेट स्टेटस है, वो भी आप चेक कर लें एमपीडीटी की वेबसाइट पे जाके। वहां पे भी आप वहां से भी प्रिंट निकाल लीजिएगा, और एक अलॉटमेंट लेटर भी आप ले लीजिएगा। तो दोनों चीजें आपके लिए सही होंगी। अब देखिए बहुत से कॉलेज की, अधिकतर गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पर जो है ट्यूशन फीस जो है मेंशन कर रखी होती है, और इसमें एक लाइन और क्लियर मेंशन कर रखी है कि अगर आपने जो भी इंफॉर्मेशन इसमें डाली है अगर वो गलत पाई जाएगी तो फिर जो है आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप जो है 16 तारीख के बाद जाएंगे, है ना, या अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें, तो इंदौर का एसजीएसआईटीएस कॉलेज जो है इस साल से इसकी ट्यूशन फीस जो है बढ़ी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 95,000 जो है इसकी ट्यूशन फीस है, प्लस पोर्टल चार्जेस की अगर हम बात करें तो 30 रुपीज जो है इसमें पोर्टल चार्जेस लगने वाला है। अब ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस है। इसके अलावा जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के टाइम जो है कॉशन मनी, डेवलपमेंट चार्जेस, अदर चार्जेस, ये सब चीजें जो है आपको अलग से और भी लगेंगी। तो जाके आप कॉलेज की वेबसाइट पे देख लें, या आपको एक मैसेज भी आया होगा एमपीडीटी की वेबसाइट से, आपको एक मैसेज आया होगा कि आपको इतनी फीस जो है रिपोर्टिंग के टाइम सबमिट करना है। जिन बच्चों को एमआईटीएस कॉलेज मिला है उनको भी मैसेज आया, आपको नहीं आया है तो कोई बात नहीं। आप जो है जैसे कि कॉलेज की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको कितनी टोटल फीस जमा करनी होगी, तो उस चीज को आप देख लें। और देन उसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से आप
कॉलेज में जाना होगा। जो बच्चे अपग्रेड राउंड ऑप्शन क्लिक करेंगे उनका जो अलॉटमेंट रिपोर्टिंग डेट है बेसिकली वो अलग आएगा, 21 तारीख को आएगा और 21 से लेके फिर 23 तक चलने वाला है। तो फिर जो है आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है और ये जो अपग्रेड है ये ऑनलाइन ही होगा, तो क्लिक कर दें उस पर, आज नहीं कल कर दें। और हमसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दें। जैसे ही हमारे जो पेड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स हैं हम उनको प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे, तो उसके बाद आपका फ़ोन हम पिकअप कर लेंगे। हर एक बच्चे का फ़ोन पिकअप करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं सॉरी भी बोलना चाहूँगा। बाकी होप आप इस वीडियो के माध्यम से अलॉटमेंट लेटर से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जान पाए होंगे। इसके अलावा जैसे डॉक्यूमेंट्स, कितनी फीस सबमिट करना है, हर एक कॉलेज के रिगार्डिंग हमने वीडियो डाल रखा है, तो आप जाइए, देखिए, चीज़ों को समझिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और इस यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल।